घर का हालत इतना खराब है कि वो घर गिरने के बाद इतना नन्हा सा बालक जो है, बच्चा जो है, उस मिट्टी के ढेर के अंदर दब गया था। तो ये आपको वृद्धा पेंशन का लाभ मिल रहा है? कुछ नहीं मिलता। आपके आंखों से आंसू निकल रहा है, उसका कारण? बेचारा के तकलीफ है ना, तकलीफ है तो होबे करेगा। हम लोग कैसे है तो बोलिए बोलिए बोलिए। तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। आज भी सरकार को ये सोचना चाहिए, प्रतिनिधि को सोचना चाहिए। ये बताइए कि ये कैसे, ये घर का स्थिति जो है, ये गिरा हुआ घर है, वो कैसे ऐसे हो गया था, कैसे गिर गया था? बैग गिर गया, एक बैग गिर गया एकदम। हम लोग तो सोते हुए थे यहीं पर ही, और वो लड़की पुतौहिया था, बहुया था, दो लड़कावा था, एक लड़कावा सामने सोता हुआ था। तो एक बैग 3 बजे दम गिर गया, धड़ाक के तब नींद टूटा। तो लड़कन को बाबू को बहू गिर के को लड़का नहीं है। तो एक बार हम लोग उठे तो कपड़ा हटाने लगा, कमाड़ी खोल के हम बाहर चिल्लाए लगे। तो लड़का चता गया, एक बैग गिर गया था। यानी ये बच्चा चताया था? हाँ, यही ये चताया बच्चा, था। हाँ, यही देख चताया लीजिए, इतना छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, आज भी घर का हालत इतना खराब है कि वो घर गिरने के बाद इतना नन्हा सा बालक जो है, बच्चा जो है, उस मिट्टी के ढेर के अंदर दब गया था। गार्जियनों ने, यहाँ के जितने भी इस घर में रहने वाले सदस्य हैं, इन सबों ने मिट्टी को हटाया, खपड़ा को हटाया, तब ये बच्चा बाहर निकल पाया। अगर कुछ अप्रिय घटना हो जाता तो क्या इसकी जिम्मेदारी कोई आला पदाधिकारी ले पाते? कोई प्रतिनिधि लेते? सीओ साहब आए, भरोसा भी उन्होंने दिलाया कि हाँ इस पर कार्रवाई होगी, इनका काम होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ इनको लाभ नहीं मिल पाया है। अब मैं मोहम्मद गफार जी से भी बात करना चाहूँ। मोहम्मद गफार जी, ये बताइए कि ये घटना कैसे घट गई? ये घटना हो गया 3 बजे रात में। 3 बजे रात में? हाँ, 3 बजे रात में घटना हुआ। हा के बैठा से नींद टूटा। नींद टूटने के बाद में पोता और पोती हल्ला करने लगा। तब बड़ पोता को सता दिया। तब सिकड़ी बैठा करके बाहर वाला के हल्ला किए, गांव जुटा, अगल बगल वाला सब पोता के काला। यानी 3 बजे का ये घटना है, और आप लोग सुबह जब उठे तब ये देखे कि बच्चा दबा हुआ है उसमें? हाँ, उसी टाइम निकाले थे। उसी टाइम निकाले थे? गांव वाला जुटा। हाँ। हमको तो होश नहीं रहा। ये देखिए कितने वृद्ध अवस्था में ये जी रहे हैं, जीने को मजबूर हैं। इनके घर की भी स्थिति काफी बदतर है। मैं चाहूंगा कि घर का स्थिति, हालत को दिखा दीजिए। और उसके बावजूद ये घर जब गिरा तो इनके परिवार के छोटे छोटे बच्चे भी इस मिट्टी के अंदर दबे हुए मिले। स्थिति ये आया कि इन्होंने चिल्लाकर ग्रामीणों को बुलाया, तो ग्रामीणों के मदद से इनका छोटा सा बच्चा, जो लगभग 6-7 साल का बच्चा था, वो बाहर निकल पाया। ऐसे स्थिति में ये लोग जी रहे हैं आज भी, ये स्थिति है। ये बताइए, आपको वृद्धा पेंशन का लाभ मिल रहा है? हम लोग को नहीं मिलता। आपके आंखों से आंसू निकल रहा है, इसका कारण? बेचारा के तकलीफ है ना, तकलीफ है तो होबे करेगा। हम लोग कैसे है तो बोलिए बोलिए बोलिए। तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। आज भी सरकार को ये सोचना चाहिए, प्रतिनिधि को सोचना चाहिए कि अपने पॉकेट भरने से पहले, अपने घर के उन्नति से पहले, ये समाज के जो जिम्मेदारी उठाते हैं उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना चाहिए। इंदिरा आवास योजना का लाभ भी इस घर को नहीं मिल पाया है। बताइए, इनके छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, 6-7 साल के बच्चे हैं, ये दब के इसमें रह गए। इत्तेफाक से, भगवान के कृपा से ये बच पाया, ये बच्चा गांव के लोगों के सहयोग से बच पाया। ये वृद्ध युवक की आंख के आंसू ये बतला रहा है कि कितने तकलीफ में ये हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं देता है तो दुर्भाग्य है आजकल के समाज को भी, आजकल के प्रतिनिधियों को भी और पदाधिकारियों को भी, कि जो इस बदतर हालत में जी रहे लोगों के भी कल्याण के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि घर के अंदर की भी स्थिति को दिखा दें कि किस ढंग में लोग रहने को मजबूर हैं। ये घर की स्थिति है, यहाँ अब सोते हैं। जब वो मिट्टी का घर गिर गया, उसके बाद इस घर में ये बेचारे लोग सोते हैं और रहते हैं। यही घर की स्थिति है। अगर ये बांस की बम्बू अगर गिर जाए तो ये घर भी उसी तरीके से हो जाएगा कि जैसे वो लोग उस घर, वो रूम गिरा और उसके बाद लोग दब के रह गए उसमें, उसी तरीके से इस घर का भी स्थिति हो जाएगा यदि ये बांस
जो है वो थोड़ा सा भी गिर गया तो। अब मैं यहाँ उपस्थित कुछ ग्रामीणों से भी बात करना चाहूंगा कि आखिर ये घटना जब हुई तो उसके बाद आप लोग कहाँ थे? हम आए थे, ये क्या है? गांव में आए? हम आए थे, हम बच्चा को निकाले। बच्चा के यही काले हैं। बच्चा को आप निकाले? जी हाँ, हाँ, आपका निकाले। नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सोहराब अंसारी। मोहम्मद सोहराब अंसारी। जब बच्चा दबा हुआ था तो ये चिल्लाए और उसके बाद आप लोग को आवाज लगाए तो आप लोग चले आए? उठ करके आए, मेरा बगल में ही घर है। बगल में ही। हाँ, हम उठ करके आए तो फिर बच्चा को निकाले खपड़ा से हल्ला हुआ ये बताइए कि उसके बाद बच्चा को कुछ नुकसान ऐसा जो शरीर पे हो? चोट लग गया था। शरीर पे चोट लग गया था। गिरता तब सामने तक तो मर ही जाता। बताइए ऐसे हालत में कैसे जी रहे हैं ये लोग? अगर आज भी प्रतिनिधि या पदाधिकारी नहीं सुनते हैं तो दुर्भाग्य है ऐसे प्रतिनिधि और पदाधिकारियों पे 20 बरस जो से ऐसे हालत में मुखिया जी के रहे लोगों जीत को हार भी हो रहा मदद है। नहीं कर पा रहे हैं। 20 बरस से मुखिया के हार जीत हो रहा है, इनको अभी तक कोई नहीं मिला। 20 बरस जब शुरुआत में मुखिया जी जीते थे तो बहुत बहुत धन्यवाद।